तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम इस हमारी विशेष श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं कि समय पूर्व जो किसी भी व्यक्ति के जातक या जातिका के सिर के जो बाल हैं वो झड़ने का क्या कारण है। इसमें कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस की बात हो सकती है, कुछ विटामिन्स, कुछ सप्लीमेंट की कमी हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि जो ये सारे न्यूट्रिशन अपने शरीर को नियमित रूप से दे रहे हैं, बालों का ख्याल भी रख रहे हैं, फिर क्या कारण है कि उनको भी इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, इसका सीधा सा कारण है कि जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग हैं। और मैं ये दावा इसलिए कह रहा हूं कि ये कई वर्षों के रिसर्च के आधार पर है और आपको इस पर यकीन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कुंडली अपने सामने खोल करके रखिए और जो जो बातें, जो जो पॉइंट्स इस एपिसोड में बताए जा रहे हैं उसका मिलान कीजिए और फिर इस बात पर आप यकीन करिए। तो इस श्रृंखला में चर्चा चल रही है और इसी श्रृंखला के क्रम में आज हम बात करेंगे कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आपको जरूर देखना और समझना चाहिए। साथियों, देव उठनी एकादशी केवल मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूर कर सकता है आपकी जन्म पत्रिका से मंगली दोष। यदि आप भी एक मंगली जातक हैं और इसी कारण से आपका जो विवाह है वो संपन्न नहीं हो पा रहा, रिश्ते नहीं आते, आते तो ऐसे आते हैं जो कि आपको पसंद ही नहीं आते, तो इस देव उठनी एकादशी को संकल्प पूर्वक हमारे साथ में माता तुलसी के विवाह का उत्सव मनाइए और अपने नाम पर आप इस संकल्प को ग्रहण करके अपनी जन्म पत्रिका में जो मंगली दोष है उसको दूर करें और इसी मांगलिक कार्य के निमित्त अपने विवाह के मांगलिक कार्य को भी इसी वर्ष संपन्न कराने का संकल्प पूर्ण कीजिए। तो साथियों, ये रही एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। कर्क लग्न की ये क्यों है? क्योंकि लग्न में ही 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है, 4 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और 4 जो है वो कर्क राशि होती है, इसलिए ये जन्म पत्रिका जो है ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है। तो ये जहां पर आप 4 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, नए दर्शकों को बताते चले, ये लग्न भाव है और ये जो लग्न भाव है इससे विचार किया जाता है हमारे गर्दन के ऊपर के अंगों का। और बट ऑब्वियस सी बात है कि सिर के जो बाल हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं और इसका जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा। तो सबसे पहला पॉइंट, यदि किसी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में चंद्रमा स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, समय पूर्व इनको गंजेपन का शिकार अवश्य ही होना पड़ता है। मन भी थोड़ा सा इनका विचलित रहता है, ओवर थिंकिंग की समस्या भी इनको आती है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि चंद्रमा नीच राशि के हो जाए। अब चंद्रमा नीच राशि के कब होंगे? जब वो 5th हाउस में यहां पर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। यदि 5th हाउस में ये वृश्चिक राशि में चंद्रमा आ गए, नीच राशि के होंगे, तो ये समय पूर्व गंजेपन का इनको शिकार तो बनाएंगे ही, साथ ही इनको वो प्रेम संबंधों में भी धोखा दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी होता है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में कहीं पर भी चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ में युति करके विराजमान हो, जैसे कि हम बात करें यदि वो राहु के साथ में है, यदि वो केतु के साथ में है, यदि वो शनि के साथ में है, इन तीनों ही स्थितियों में भी वो व्यक्ति को समय पूर्व इस प्रकार के गंजेपन की जो समस्या है वो देता है। साथियों, अगला जो बिंदु है इस क्रम में है वो है कि चंद्रमा का बलहीन हो जाना। आप देखिए, जन्म पत्रिका के पहले या दूसरे पृष्ठ पर ही आपको डिग्रियां मिल जाएगी। यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा 0 डिग्री का है या वो 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, मतलब वो बलहीन है, उसमें बल रहा ही नहीं, तो वो कारक भाव को यहां पर प्रतिपादित नहीं कर पाएगा और व्यक्ति को गंजेपन का शिकार जो है वो होना पड़ता है।
चंद्रमा यदि सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में है, बहुत निकट है सूर्य के साथ ही किसी भाव में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा हो गए अस्त। और अस्त अवस्था में भी इस प्रकार की समस्या का आपको सामना अवश्य करना पड़ता है। साथियों, अगला जो बिंदु है वो मारक ग्रह को लेकर है। यदि लग्न में ही कोई ना कोई मारक ग्रह विराजमान हो जाता है इस जन्म पत्रिका में, और इस जन्म पत्रिका में 3 प्रबलतम मारक ग्रह हैं, सूर्य है, बुध है और शनिदेव है। इनमें से कोई 1, 2 या तीनों ही लग्न में विराजमान हो, या इनमें से कोई 1, 2 या तीनों ही सप्तम भाव में विराजमान हो, तो सप्तम भाव में विराजमान होकर के वो लग्न को देखने का कार्य करेंगे। शनिदेव की विशेष तौर पर बात करें, क्योंकि उनकी तीसरी और 10वीं दृष्टि होती है, तो शनिदेव यदि एकादश भाव में है या चतुर्थ भाव में है, इन दोनों ही भावों से वो लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं अपनी पूर्ण दृष्टि से। इस स्थिति में भी जातक को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, और आमतौर पर देखा गया है कि 30 वर्ष की आयु के पूर्व ही, और कई बार तो उससे भी पहले, बहुत तेज गति से व्यक्ति के जो सिर के बाल हैं वो झड़ जाते हैं, और इस प्रकार की समस्या का वो सामना करता है, चाहे वो कितना ही प्रयास करे, कितने ही उपकरण, कितने ही संसाधन अपना ले। ये सारी समस्याएं हैं, ये खास तौर पर कर्क लग्न को लेकर के हमने जाना है। साथियों, ये तो समस्या की बात होगी। अब इसका समाधान क्या है? इसका निश्चित सा समाधान है महादशा मंत्र साधना। साथियों, महादशा है क्या? महादशा है कि आपको अभी जिस ग्रह के अंतर्गत है, किसी ना किसी ग्रह की तो महादशा आपको चल ही रही है, उस महादशा वाले ग्रह को यदि हम साध लेते हैं तो हम लग्नेश को अपने आप ही साध लेते हैं। दूसरा, हमने जिन जिन कारणों की आज चर्चा की, मैं समझता हूं कि आपने अपनी भी जन्म पत्रिका खोल करके सामने रखी होगी, आप समझ गए होंगे कि आखिर ये किस ग्रह की वजह से है। तो उस ग्रह के अभिमंत्रित जल का यदि सेवन किया जाता है, तब भी इस प्रकार की समस्या से सदैव के लिए निजात व्यक्ति को जरूर मिल जाता है। साथियों, 2-3 सूचनाएं आपके लिए है कि यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और उसके कारण आपका विवाह संपन्न नहीं होने जा रहा है, तो 2 नवंबर जो कि देव उठनी एकादशी है, विशेष संकल्प लेकर के हम तुलसी विवाह संपन्न करने जा रहे हैं, जो कि मंगली दोष का समन भी करता है, और साथ ही आपके लिए शुभ और शीघ्र विवाह का प्रस्ताव भी अवश्य ही आ जाता है, तो उसमें आप जरूर शामिल हो। दूसरा, हमारा जो निःशुल्क मार्गदर्शन का कार्यक्रम है वो हम प्रति शनिवार को लेकर के आते हैं। यदि उसमें आप भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो को हाइप करके और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। उन्हीं में से हम जो जातक हैं उनकी कुंडलियों का निःशुल्क मार्गदर्शन और उनका कार्य प्रणाली किस प्रकार से उनको चलानी चाहिए वो मार्गदर्शन आपको करेंगे। तीसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।